व्यस्त जीवन में प्रभु की आवाज। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं देता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाईं। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का दूसरा सप्ताह, शुक्रवार 16 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 34 से 42 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 15 तक। रोटियों के चमत्कार को सभी सुसमाचार लेखकों ने वर्णन किया है। यह ईसा के चिन्ह और चमत्कारों में सबसे प्रमुख है। यह चिन्ह प्रकट करता है कि ईसा पिता ईश्वर के पुत्र थे। ईसा ईश्वर के प्रतिनिधि थे। जैसे पिता प्रबंध करते हैं वैसे ही यीशु भी प्रबंध करते हैं। लोगों के बीच वे एक सर्वोत्तम गुरु थे। सर्वोत्तम गुरु को पता है कि लोगों की बुनियादी जरूरत क्या है। रोटी लोगों की बुनियादी जरूरत है। प्रभु ईसा ने रोटी से ही शुरू की, पेट की भूख को मिटाया, फिर आध्यात्म की बातों को आगे बढ़ाया। मोटरसाइकिल या कार चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत है। ना ज्यादा जरूरत है ना कम जरूरत है। जितना चलाना है उतना ही जरूरत है। सुसमाचार के शब्दों को सुनने से लगता है कि ये शब्द अंतिम भोज के शब्द की तरह मालूम पड़ते हैं। सारे समुदाय के लिए आयोजित एक भोज। रोटियों को तोड़ तोड़ कर मां बांटती है, परोसती है और खिलाती है। धर्मशास्त्र ईसा के द्वारा ईश्वर को मां की तरह प्रस्तुत करता है कि ईश्वर हमारा ख्याल रखता है और हमारे लिए हमेशा प्रबंध करता है। इब्राहिम ने भी यही अनुभव किया था कि ईश्वर प्रबंध करता है। प्रकृति के दानों से ही हमारा भंडार भरता है। असली दाता यानी अन्नदाता ईश्वर ही है। कल मौसम विभाग ने कहा था, आने वाला साल अच्छी वर्षा होने वाली है। ऐसी खबर से बाजार के सेंसेक्स उछल जाते हैं। पर हमें यह दृढ़ विश्वास होना है कि जो सच्चाई के साथ रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, ईश्वर उन्हें जरूर आशीष देंगे। ईसा के इस बड़े चमत्कार में एक छोटे बच्चे का योगदान सबसे अहम है। भोजन वही जिसे बांटकर खाया जाता है और वह और बढ़ जाता है। जो भी हमारे पास है, रोटी हो, कपड़ा हो, धन हो, संपत्ति हो, साधन हो, हमारे गुण और क्षमता ही क्यों ना हो, कितनी ही छोटी और नगण्य क्यों ना हो, अगर हम ईश्वर को उसे देते हैं, उसके हाथों में समर्पित करते हैं, तो वह उसको आशीष देता है। असली धन वही है जो बांटने से बढ़ता ही जाए। भूखे के लिए भोजन ही धन है। बांटा और बढ़ता गया। ईश्वर के हाथों में चीजें बढ़ती ही जाती हैं। बीमार के लिए दवा ही धन है। आप अपने जीवन के मेहनत को, जीवन को और जीवन की सारी प्रतिभाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और अपने जीवन को संपूर्ण बनाएं और आपके जीवन का सारे संसाधनों का सदुपयोग होगा। ईश्वर को देने का अर्थ है ईश्वर के पास झुकना। जब हम विनम्र हैं तो हम ईश्वर के पास झुकते हैं। हमारा अहंकार विसर्जित होता है। यही आशीष पाने का मार्ग है। प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान प्रभु ईसा के
रोटी तोड़ने का और बांट कर खिलाने का प्रतीक है। हर दिन का मिस्सा बलिदान हमारी आत्मा का आहार है। प्रतिदिन आप प्रभु ईश्वर के दिव्य वचन को सुने, प्रभु के शरीर और रक्त के द्वारा दिव्य जीवन ग्रहण करें। गमालियल ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, मनुष्य का काम अपने आप रुकेगा, ईश्वर का काम चलता ही रहेगा, उसे रोकना असंभव है। यही बात प्रेरितों ने कही। ईसा के बारे, पुनर्जीवित ईसा के बारे न बोलना हमारे लिए असंभव है। आप प्रतिदिन प्रार्थना करें और प्रतिदिन की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। आप ईश्वर से जुड़ें और प्रतिदिन आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं। आमीन।